हेलो दोस्तों, आज हम लोगों को पढ़ना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग जानते हैं कि जो पास्ट होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत होता है, जो बीत चुका है उसी को हम पास्ट कहते हैं। कंटिन्यूअस जो हमारा है, ये कंटिन्यू शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? कंटिन्यू शब्द से लिया गया है। और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना। कंटिन्यू का मतलब क्या रहता है? जारी रहना। और टेंस का मतलब होता है काल। तो अर्थात जो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में जारी रहता है उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग आगे पढ़े हैं, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है हम लोगों को वॉइस पढ़ना है। टेंस तो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ना है। एक्टिव का एक स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि जो पास्ट पहले सब्जेक्ट आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में पहले हमारा क्या आता है? पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में हमारा क्या आता है? वाज आएगा या वर आएगा। वाज आएगा या वर आएगा। उसके बाद में वाज या वर आने के बाद में आता है हमारा वर्ब। क्या आता है? वर्ब आता है। और वर्ब में हम लोग क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। फिर अन्य चीजें आती हैं। तो पहले हमारा क्या आएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में वाज या वर आएगा। वाज या वर आने के बाद में वर्ब में आईएनजी आएंगी। फिर ऑब्जेक्ट आएगा। फिर डॉट डॉट जो कुछ आना है वो हमारा आएगा। लेकिन हमारा ये तो स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस का है। किसका है ये स्ट्रक्चर? हमारा एक्टिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस अगर जो हमको इसका बनाना है तो हम लोग पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे? हम लोग जानते हैं कि जो पैसिव जब हम बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे कर देते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम किसके स्थान पे कर देते हैं? सब्जेक्ट के स्थान पे कर देते हैं। तो इसका हमारा पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? पैसिव वॉइस का। अब अगर जो ये एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ये हमारा पैसिव वॉइस का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। एक बार हम दोबारा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो हमारा जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हमारा जब पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर आएगा। फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? बीइंग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? बीइंग जोड़ेंगे। अब ये तो हमारा ये है पैसिव वॉइस जो होते हैं जितने पैसिव हैं ये हमारा कह रहा है वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म लेंगे। कौन सी फॉर्म लेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। और जो हमारा एक्टिव और जो हमारा कंटीन्यूअस टेंस है ये कह रहा है कि हमको वर्ब में आईएनजी लगाना है। जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो ये हमारा जीरेंडियल हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरेंडियल हो जाता है। वर्ब ना रहकर जिरेंडियल हो जाता है। आगे हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे। फिर बाई लगाकर हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को अर्थात पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उसके बाद में जो है उसको हम रखेंगे। अब हम लोग एक वाक्य के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। हमने लिखा एक वाक्य I was eating the mango. I was eating eating mangoes. mangoes mangoes. I was eating mangoes. मैं आम खा रहा था। मैं आम खा रहा था। तो हम लोगों को पता चला मैं इस समय आम नहीं खा रहा था। मैं बीते हुए समय की हम बात बता रहे हैं कि हम आम खा रहे थे। आम हम खा रहे थे। अब हमको करना क्या है भैया? एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमको तीन चीज मुख्य रूप से आवश्यकता मिलती है।
एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस की वर्ब और उसके बाद में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट। क्योंकि हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे रखना रहता है और ऑब्जेक्ट को किस पे रखना रहता है, सब्जेक्ट पे रखना रहता है। इसीलिए हमको ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। वर्ब की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। चाहे हमारा पैसिव कोई भी टेंस हो, लेकिन सारे में हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे अब इसको हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, MANGOES। अच्छा, अब एक बात बताओ सब लोग, अगर जो मैंगो होता है, क्या होता? मैंगो होता, तो मैंगो में हम लोग क्या लगाते? मैंगो में हम लोग लगा देते केवल यस लगा दे, क्या लगा देते? वाज लगाते, वाज लाते। लेकिन ये मैंगो हमारा बहुवचन है, तो इसमें हम वाज न लाकर क्या लाएंगे? वर लाएंगे। तो हमारा हो जाएगा वर, मैंगो वर। उसके बाद में अब हम लोगों को लाना है विंग। क्या लाना है? विंग। मैंगो वर विंग। फिर हम लोगों को क्या लाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ईट का थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है? ईटन होता है, EATEN, ईटन। फिर हम लोग क्या लाएंगे? बाई लगाएंगे। बाई लाने के बाद में हम आई। लेकिन एक चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना है, एक चीज हम लोगों को बहुत केयरफुली, बहुत सावधानी से हम लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। जबकि हम लोग जानते हैं जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये 7 होते हैं, आई, वी, ही, सी, इट, दे, यू। आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। किस पर्सन का प्रोनाउन होता है? आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। सो हम लोग ये देखेंगे कि आई हमारा ये नॉमिनेटिव केस में है, यहां सब्जेक्टिव केस में है। जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, किस स्थान पे जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान पे जाएगा, तो ये हमारा आई ना रहकर क्या रहेगा? मी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है? मी होता है। अब हमारा एक वाक्य एक्टिव वॉइस से हमारा पैसिव में चेंज हो गया। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या हो गया? चेंज हो गया। हम लोग दोबारा इसी वाक्य को समझेंगे। हमने एक वाक्य लिखा, आई वाज ईटिंग मैंगोज। अब हमको करना कुछ नहीं है पैसिव में भैया, बस केवल 2 चीज का हमको चेंजेस कर देना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे कर देना है। बस वर्ब की हमको थर्ड फॉर्म लाना है। कौन सी फॉर्म लाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लाना है। तो हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे कर दिया, सब्जेक्ट के अनुसार वियर लगा दिया, एचबी लगा दिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एचबी कहते हैं। एचबी लगा दिया। फिर बीइंग आएगा, जो कि हमारा स्ट्रक्चर में दिया है, ये बीइंग आएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, वर्ब में आईएनजी था, यहाँ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। फिर बाय लगाकर हमने क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट को ले आए। क्या ले आए? ऑब्जेक्ट को ले आए। अब हमने एक और वाक्य, हम एक वाक्य और लिखेंगे, ग्रैंड मदर, grandmother was telling a story. Grandmother was telling a story. अब हमको अर्थ हम लोग जाने या ना जाने, लेकिन अब टेल मतलब सुनाना, तो ग्रैंड मदर वाज टेलिंग अ स्टोरी, ग्रैंड माता जी मुझे एक कहानी सुनाती थी, सुना रही थी। माता जी मुझे एक कहानी सुना रही थी। तो ग्रैंड मदर ये हमारा हो गया भैया सब्जेक्ट। हमको तीन चीज देखना है, ये हमारा हो गया वर्ब और ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोगों को क्या करना है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे करना है। तो स्टोरी फिर लगाएंगे वाज। अब स्टोरी के अनुसार लगाएंगे तो स्टोरी हमारा सिंगुलर है, तो हमारा यहाँ क्या आएगा?
वाज आएगा। क्या आएगा? वाज आएगा। तो आई स्टोरी वाज। फिर टेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टोल्ड। TOLD टोल्ड। फिर हम लोग लाएंगे बाई। अब ये हमारा ग्रैंड मदर थर्ड पर्सन है, तो इसमें हम नॉमिनेटिव केस भी वही रहेगा और ऑब्जेक्टिव केस भी वही रहेगा। इसमें कोई चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ये दो वाक्य आप लोगों को समझ में आया होगा। एक वाक्य और हम लोग समझाने का इस पे प्रयास करेंगे।